तमाम इत्तेहादी जमातों को और मैं तमाम उन MNAs को और MPAs को जो इस वक्त ऑलमोस्ट फॉरवर्ड ब्लॉक बना के बैठे हैं, मैं सबको ये कहना चाहती हूँ कि ये इस वक्त अवाम और इक़्तिदार के दरमियान की जंग है। अब ये आप पे फ़र्ज़ बन गया है कि अवाम की आवाज़ पे लब्बैक कहें, वरना मैं इत्तेहादियों समेत सबको ये कहना चाहती हूँ कि कोई भी इस काबिल नहीं है कि इमरान खान का साथ दे और वो हलकों में वोट मांगने जा सके। सबको इस वक्त अवाम की आवाज़ पे लब्बैक कहना चाहिए, चाहे वो इत्तेहादी जमातें हों या कोई और। तमाम इत्तेहादी जमातें अरकान पार्लियामेंट फॉरवर्ड ब्लॉक बनाकर बैठे हैं। सबको अवाम की आवाज पर लब्बैक कहना होगा। आप किसी रियासत के नवाब या बादशाह नहीं, आपने इंतकाम लेने के सिवा कुछ नहीं किया। इमरान साहब को अवाम के पैसे का हिसाब देना होगा। लंदन भागने की इजाजत नहीं मिलेगी। आपका किचन तो कोई और चलाता है, आपको महंगाई का क्या पता। मरियम नवाज की गरज परस। नून लीग हमेशा जो है वो जाल साजी के अंदर नंबर 1 रही है। हमेशा फ्रॉड के अंदर नून लीग जो है वो नंबर 1 रही है। इतने बड़े जो है वो फ्रॉडिये हैं, फ्रॉडिये नंबर 1 है। इनका नाम तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर जो है वो आना चाहिए। इन फ्रॉडियों का इनको भी जवाब देना पड़ेगा। और वो सारे फ्रॉडिये जो लंदन में मफरूर होकर बैठे हैं, उनको भी जो है वो मुल्क के अंदर वापस आना है। ब्लैकमेलर्स का टोला हुकूमत के खिलाफ साजिशों में मसरूफ। ये लूट मार का पैसा बचाने के लिए इकट्ठे हुए। नून लीग जालसाजी में हमेशा नंबर 1। शहबाज शरीफ पर फर्द जुर्म आयद होने जा रही है। आर पार की बातें करने वाले जगह जगह ख्वार हो रहे हैं। फारूक हबीब की मंडी बहाउद्दीन में मीडिया टॉक। एहतसाब के ऐसे निज़ाम की ज़रूरत है जो मोतसिब न हो। पार्लियामेंट का किरदार हमारी तवक्कुआत के मुताबिक नहीं। इदारों की बेहतरी के लिए काम करना होगा। पाकिस्तान आमरीत की तरफ बढ़ रहा है। लॉन्ग मार्च कानून और आइन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए है। बिलावल भुट्टो का लाहौर हाई कोर्ट बार से खिताब। तहरीक अदम एतमाद की चाल नाकाम बनाने के लिए हुकूमत सरगर्म। इत्तेहादियों और नाराज अरकान से राबते बढ़ाने का फैसला। सबको राजी करने के लिए वफाकी और पंजाब काबीना में तौसी होगी। नून लीग और पीपल्स पार्टी के सिवा तमाम जमातों के लिए दरवाजे खुले रहेंगे। काफली की पार्लिमानी क़यादत का पंजाब में गवर्नेंस के मामलात पर इजहार तशवीश। परवेज इलाही दौर के मुकाबले में आज सूबे के हालात अबतर। अवामी मसाइल पर खामोश नहीं रहा जा सकता। शुरका की गुफ्तगू। सियासी मंजरनामे पर पूरी दुनिया नजर रखने का फैसला। काफली के इजलास की अंदरूनी कहानी दुनिया न्यूज की जुबान। वज़ीर आज़म इमरान खान से बिल गेट्स की मुलाकात। पोलियो के खात्मे और दूसरे अहम मौज़ूआत पर बातचीत। इमरान खान का माइक्रोसॉफ्ट के बानी के एजाज में जोहराना। बिल गेट्स का NCOC का दौरा। कोरोना से निमटने के तरीक़ेकार और कामयाबियों पर ब्रीफिंग। मुल्क भर के तुलबा के लिए स्कॉलरशिप कंप्लेन पोर्टल का इजरा। तुलबा ने कई बार शिकायत की, उन्हें नजरअंदाज किया गया। पैसे खत्म होने पर तुलबा को मुश्किलात का सामना था। पोर्टल का मकसद तुलबा को दरपेश मसाइल फौरी हल करना है। शिकायत के इजाले के लिए जदीद प्रोग्राम लाए। वजीर आजम का तकरीब से खिताब। सेनेट में पेट्रोल महंगा होने की गूंज। ऑपोजिशन का पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज। ऐवान में फौरी बहस कराने का मुतालबा। ऑपोजिशन के जाते ही ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी तरमीमी बिल मुतफ़िका तौर पर मंजूर। इस वक्त पूरी कौम जो है वो सख्ते में है कि जो पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ाई गई हैं उससे उनकी पहुंच से बहुत दूर हो चुकी हैं। वो पहले भी महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं और आए दिन पेट्रोलियम की प्राइसेस बढ़ा दी जाती हैं। और जब पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ती हैं तो ओवरऑल इफ़ेक्ट होता है तमाम अजनास पे। तमाम पूरे मुल्क में उसके महंगाई की लहर दौड़ती है। तो इसलिए मेरा ख्याल है कि आपको टैक्स कलेक्शन में एफिशिएंट होना चाहिए, ना कि आप इन मद में से पूरा करके लोगों के ऊपर बोझ डालते जाएं।
पेट्रोलियम मसनूआत की मौजूदा कीमतें अवाम की पहुंच से दूर, निर्ख बढ़ाकर मजीद बोझ डाल दिया गया। लोग पहले ही महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। यूसुफ रजा गिलानी का खिताब। भुट्टो साहब ने जलसे में कहा था, आलमी सतह पर कीमतें बढ़ रही हैं, मैं क्या करूं। हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी में कमी की, सेल्स टैक्स जीरो किया। शहजाद वसीम का जवाब। ऑपोजिशन की पेट्रोलियम मसनूआत महंगी होने पर तनकीद बिला जवाब। आलमी मंडी में तेल 60 से $95 का हो जाए तो हुकूमत क्या करे। तनकीद का अहम पहलू मुतबादिल बताना होता है। कोई जादू का चराग है तो बता दें। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी। महंगी पेट्रोलियम मसनूआत के आफ्टर शॉक्स, ट्रांसपोर्टर्स बेलगाम। लाहौर से मुख्तलिफ शहरों के किरायों में 200 रुपए तक इजाफा। महंगाई की लहर में गरीब गोते खा रहे हैं। हुकूमत होश के नाखून ले, अवाम चकरा कर रह गए। मुल्क की मईशत में बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों का किरदार अहम। कोरोना के बावजूद रिकॉर्ड तरसीलाते सर भिजवाई गईं। ओवरसीज पाकिस्तानियों को वोट का हक दिलाने के लिए हुकूमत ने कानून साजी की। शाह महमूद कुरैशी का दुबई में पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी से खिताब। एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपील्स। मरियम नवाज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश। अदालत ने नए प्रोसिक्यूटर को तैयारी के लिए 4 हफ्तों की मोहलत दे दी। समाअत 21 मार्च तक मुलतवी। नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट झूठ का पलंदा। बच्चा लीगी कायद की बीमारी की हकीकत जानता है। ऑपोजिशन सिर्फ साजिशों की सियासत करना चाहती है। पीपल्स पार्टी अंदरूनी सिंध तक सुकड़ कर रह गई। तर्जुमान पंजाब हुकूमत हसन खावर की तनकीद। पीटीवी पार्लियामेंट हमला केस। असद उमर, शफकत महमूद, एजाज चौधरी और खुरम नवाज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश। मुल्जिमान को मुकदमे से बरी करने की दरखास्त पर फैसला महफूज। 9 मार्च को सुनाया जाएगा। अब तक कोई सबूत नहीं मिला। अदालती फैसले का एहतराम करेंगे शफकत महमूद। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात। इलेक्शन कमीशन ने वफाकी हुकूमत से 18 अरब रुपए से जायद के फंड्स मांग लिए। समरी काबीना डिवीजन को अरसाल। कोरोना की 5वीं लहर, मजीद 40 अफराद की जान ले गई। अब तक 29,917 अमवात। 24 घंटों में 2,870 नए मरीज। 14,94,293 शहरी मुतासिर। मुस्बत केसेस की शरह 5.55% रिकॉर्ड। सहाफी मोहसिन बेग के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चैलेंज। पुलिस ने थाना वारगला में झूठा और बेबुनियाद मुकदमा दर्ज किया। मोहसिन बेग की अहलिया की दहशतगर्दी का मुकदमा खारिज करने की इस्तदा। समाअत कल होगी। वजारत मजहबी उमूर की 8 मार्च को बैनुल अक़वामी यौम हिजाब मनाने की तजवीज़। विफाकी वजीर नूरुल हक कादरी ने वजीर आज़म और सदर मुमलिकत को खत लिख दिया। भारत में हिजाब पर पाबंदी। रियासत कर्नाटक में कशीदगी बरकरार। मुस्लिम तालिबात को मजहब या तालीम में से एक के इंतखाब का हुक्म। हिजाब पहन कर आने वाली तालिबात के लिए तालीमी इदारों के दरवाजे बंद।